जैसा कि भारत को डर था, बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप हमारे लिए दोधारी तलवार साबित हो रहे हैं। ज्यादातर मामलों में वो भारत के दुश्मनों को काट रहे हैं, लेकिन कभी कभी वो तलवार हमारे ऊपर भी गिर रही है, जैसे कि अब से कुछ ही घंटों पहले गिरी है। दरअसल आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। अब से कुछ ही घंटों पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को खुली धमकी दी है, जिसमें उन्होंने भारत के खिलाफ रेसिप्रोकल एक्शन लेने की बात कह दी है। उन्होंने कहा है कि जो भारत है वो अमेरिकी कंपनियों पर बहुत ही ज्यादा टैक्स लगाता है, जिससे कि बहुत सारी अमेरिकी कंपनियों को पिछले 4-5 सालों में जबरदस्त नुकसान झेलना पड़ा है, और ये नुकसान इतना ज्यादा है कि बहुत सारी अमेरिकी कंपनियों को तो भारत ही छोड़ना पड़ गया। अपना सारा कारोबार भारत में उन्होंने समेटा और वो मजबूरी में भारत से बाहर निकल गई। जैसे कि उन्होंने कहा कि हार्ली डेविडसन है, उन्होंने अपना बिजनेस बेच दिया। हीरो कंपनी को इसके अलावा फोर्ड है और अन्य कंपनियां हैं जो कि भारत में सरवाइव नहीं कर पा रही है। वहीं जो बाकी कंपनियां हैं अमेरिका की, वो तो भारत में एंट्री लेने से भी डर रही है। भारत सरकार के टैक्सेज को देखते हुए इसीलिए वो भारत के खिलाफ कठोर कार्रवाई करेंगे और भारतीय कंपनियों के खिलाफ भी, जो अमेरिका में काम करती हैं। ऐसे ही टैरिफ और टैक्स लगाएंगे जैसे कि भारत लगाता है अमेरिकी कंपनियों के खिलाफ, ताकि भारतीय कंपनियों को भी उतना ही नुकसान हो जितना कि अमेरिकी कंपनियों को हो रहा है। तो खैर, ये तो डोनाल्ड ट्रंप की धमकी है। असल में जमीनी हकीकत क्या है? तो जमीनी हकीकत इससे कुछ मिलती जुलती है। जी हाँ, दरअसल आप अपने स्क्रीन पर देखिए। ये 2023-24 फाइनेंशियल ईयर का व्यापार का डेटा है, जिसमें साफ पता चलता है कि भारत अमेरिका के साथ जब व्यापार करता है तो भारत को फायदा होता है। उदाहरण के लिए हमने करीबन $70 बिलियन का सामान बेचा है अमेरिकी मार्केट में। उसके बदले अमेरिका की कंपनियां भारत में सिर्फ $42 बिलियन का ही सामान बेच पाई हैं। यानी कि हमें मोटा मुनाफा होता है, और यही कारण है कि पिछले साल भारत ने अमेरिका के साथ सबसे ज्यादा व्यापार किया है, यहां तक कि चीन से भी ज्यादा। अमेरिका हमारा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश बन चुका है, लेकिन ये बात भी डोनाल्ड ट्रंप की कुछ हद तक सही है कि भारत को जो ये इतना मोटा मुनाफा हो रहा है, इसमें एक बड़ा कारण है भारत सरकार के टैरिफ और टैक्सेज जो कि हमने अमेरिकी कंपनियों के खिलाफ लगाए हैं। लेकिन सवाल ये है कि ऐसा भारत ने किया क्यों? क्या भारत यहाँ पर अमेरिकी कंपनियों को गिराना चाहता है? नहीं। दरअसल भारत ने ये टैक्सेज इसलिए लगाए हैं ताकि हम अपनी कंपनियों को बचा सके, क्योंकि आप जानते ही हैं अमेरिकी कंपनियों के पास फाइनेंशियल मसल बहुत ही ज्यादा है। उनके पास अकूत पैसा है, और चाहे तो वो भारतीय मार्केट में भारतीय कंपनियों को कुछ महीनों के अंदर कंप्लीटली डेसिमेट कर सकते हैं। इतनी फाइनेंशियल मसल है उनकी। इसीलिए भारत अपनी कंपनियों को प्रोटेक्ट करने के लिए टैरिफ लगा रहा है, ताकि अमेरिकी कंपनियों के जो बनाए गए सामान हैं वो भारतीय मार्केट में जब आए तो वो भारतीय कंपनियों से महंगे रहे। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो अमेरिकी कंपनी आएंगी, उनके पास पैसा जबरदस्त तरीके से है, वो अपने सामान को घाटे में बेचेंगी। भारतीय कंपनियां जीतने में वो सामान बनाती है, उससे आधे में बेचना शुरू कर देंगी। इससे होगा ये कि भारतीय कंपनियों के सामान नहीं बिकेंगे, और नहीं बिकेंगे तो वो कंपनियां कुछ ही महीनों के अंदर बैंकरप्ट हो जाएंगी, तबाह हो जाएंगे, और उसके बाद अमेरिकी कंपनियां भारतीय मार्केट में उसी सामान को दुगने रेट पर भी बेचे, चाहे तिगने रेट पर बेचे, आपको खरीदना पड़ेगा क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा। जैसे कि चीनी कंपनियों ने स्मार्टफोन मार्केट में कर दिया था,
एक बार को सारी कंपनियां साफ कर दी थी आपको 5,000,006,000 में वर्ल्ड क्लास टच स्क्रीन स्मार्टफोन बेचने शुरू कर दिए थे। और आज स्थिति ये है कि जब कोई भारतीय कंपनी नहीं बची स्मार्टफोन मार्केट में तो वही चाइनीज कंपनियां घटिया क्वालिटी के स्मार्टफोन आपको कम से कम 20 से लेकर 25-30 हजार में बेचती हैं। तब जाकर आपको ठीक ठाक फीचर वाला फोन मिलता है। यही स्थिति ना हो जाए बाकी मार्केट में भी, इसीलिए भारत ये एक्शन लेता है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो कह रहे हैं, जो धमकी दे रहे हैं, क्या उससे भारत को वाकई में ही नुकसान होगा? तो देखिए, डोनाल्ड ट्रंप एक बड़बोले नेता हैं। बोलते वो बहुत ज्यादा हैं, लेकिन एक अच्छे निगोशिएटर भी हैं। उनके साथ आप निगोशिएट कर सकते हैं बातचीत के जरिए। ऐसे में भारत अगर अच्छे से बातचीत करे, निगोशिएट करें, तो थोड़ा बहुत नुकसान हमें होगा, लेकिन ज्यादा नहीं होगा। लेकिन अगर हम चीन की तरह अड़ जाएं कि ना जी हम तो टैरिफ कम नहीं करेंगे, ना ही अमेरिकी कंपनियों को आने देंगे और सामान भी आपके देश में खूब बेचेंगे, तो फिर आपके खिलाफ 200-250% की कार्रवाई निश्चित तौर पर होगी। लेकिन मुझे नहीं एकता कि भारत यहां पर चीन की तरह अड़ियल रवैया अपनाएगा। आप देखिए 2016 से 20 तक ट्रंप ऐसे ही कई बार हमें धमकियों दिया करते थे, लेकिन कभी कोई बड़ा एक्शन भारत के खिलाफ नहीं हुआ। क्यों? हमने अच्छे से निगोशिएट किया, और यकीन मानिए ऐसा निगोशिएट किया कि उस नेगोशिएशन की बातचीत में ही ट्रंप का पूरा कार्यकाल निकल गया 4 साल का, और उस मामले में कुछ भी नहीं हुआ। इस बार भी हमें बस ट्रंप को घसीटना है 4 सालों तक, और कुछ इस मामले में ज्यादा नहीं होगा। लेकिन फिर भी मैं इस मामले को ट्रैक कर रहा हूं। कुछ भी बड़ी रिपोर्ट आएगी, मैं आपको जरूर सूचित करूं।